नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। साथियों, आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री पोर्शन की यूनिट सेकंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोयला, ये लेकर आया हूं। और साथियों, मैं आपको बता दूं, कोयले पर रीट 2018 के पेपर में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो आज के इस लेक्चर में हम कोयले से संबंधित जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्लियर करेंगे। तो साथियों, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको रीट लेवल 2 में केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक पाठ्यक्रम में शामिल हैं उन सभी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन हल सहित उपलब्ध कराया जाएगा। तो साथियों, चलते हैं कोयले टॉपिक के पहले प्रश्न की ओर। जीवाश्म ईंधन है, हमें यहां 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, लकड़ी, सोडियम, कोयला, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, जीवाश्म ईंधन है स यानी कोयला, क्योंकि कोयला जो होता है ये मृत वनस्पति जो होते हैं इनके जीवाश्म जो होते हैं दबे हुए, कालांतर में दबे हुए जो उनके अवशेष हैं, जीवाश्म हैं, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? कोयला बोलते हैं। तो जीवाश्म का मतलब होता है जो कालांतर में जो सजीव थे वो पृथ्वी की परतों में, तहों में दब जाते हैं और दब कर उनके जो अवशेष बच जाते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो जीवाश्म का मतलब है कि कालांतर में दबे हुए जो सजीवों के अवशेष हैं, चिन्ह हैं। तो कोयला भी क्या है? जीवाश्म है। जीवाश्म ईंधन है कोयला। दूसरा प्रश्न, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला बनना कहलाता है। तो कोयला बनने की जो प्रक्रिया होती है मृत वनस्पतियों से, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका यहां सही उत्तर है द, कार्बनीकरण। तीसरा प्रश्न, कोयला किस प्रकार का ईंधन है? ठोस है, द्रव है, गैस है या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं सभी साथियों कि कोयला क्या है? एक ठोस ईंधन है। तो इसका सही उत्तर यहां होगा ए यानी ठोस। चौथा प्रश्न, क्या कोयला समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है? यानी प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं, और उसमें भी क्या कोयला खत्म होने वाला है? तो इसका सही उत्तर होगा ब, हां, क्योंकि कोयला जो है वो अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात ये पुनः बनाया नहीं जा सकता, इसलिए इसका उपयोग बहुत ही कम और जब अति आवश्यक हो तब करना चाहिए। इसका दोहन, अत्यधिक दोहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका सही उत्तर रहेगा हां यानी ब। पांचवा प्रश्न, कोयला किस प्रकार का ठोस पदार्थ है? कोयला अकार्बनिक है, कार्बनिक है या ये दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, कोयला जो है वो कार्बनिक ठोस पदार्थ है। कोयले में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा सल्फर, ऑक्सीजन ये तत्व मिलते हैं। यानी कोयले में मुख्यतः तो कार्बन और हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और सूक्ष्म मात्रा में फास्फोरस और अन्य जो अकार्बनिक द्रव्य पदार्थ भी मिलते हैं। अब हम चलते हैं साथियों छठे प्रश्न की ओर। कोयला कितने प्रकार का होता है? तो हम सभी जानते हैं साथियों, कोयला 4 प्रकार का होता है। तो इसका सही उत्तर यहां पर रहेगा ए यानी 4। अब वो कोयले के 4 नाम कौन कौन से हैं? तो देखिए, कोयला जो है पहला है पीट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस और चौथा है एंथ्रेसाइट। तो साथियों, अब कोयले के ये 4 प्रकार के नाम आपको याद रखने हैं कि कोयला कितने प्रकार का होता है 4, और उन 4 प्रकार के नाम क्या क्या हैं। कोयला किस प्रकार का ठोस है? अकार्बनिक, कार्बनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं? साथियों, ये प्रश्न रिपीट हो गया, तो इसका उत्तर हम पहले पढ़ चुके हैं। इसका उत्तर है ब यानी कार्बनिक। 8वां प्रश्न, कोयला है खनिज
तत्व ऑक्साइड पेट्रोलियम। तो साथियों इसका सही उत्तर है ए, कोयला है खनिज। खनिज वे पदार्थ होते हैं जिन्हें भूमि द्वारा खनन करके प्राप्त किया जाता है। तो कोयले को जमीन से खनन करके प्राप्त किया जाता है, यानी कोयला एक खनिज है। और जो कोयले को जिस स्थान से निकाला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट प्रश्न ये है साथियों। 9वां प्रश्न, वह स्थान जहां से कोयला निकाला जाता है उसे कुआं कहते हैं, खान कहते हैं, घाटी कहते हैं या सुरंग कहते हैं? तो इसका सही उत्तर रहेगा खान या खादान। तो कोयले को जिस स्थान से निकाला जाता है ये खनन करके, पृथ्वी का खनन करके कोयले को जिस स्थान से निकाला जाता है उस स्थान को हम खान या खादान, कोयले की खान या कोयले की खादान कहते हैं। 10वां प्रश्न, पीट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो साथियों पीट कोयला जो है वो सबसे बेकार कोयला होता है, क्योंकि उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वो जो इन 4 कोयलों में सबसे कम मिलती है, यानी 27% के करीब। तो पीट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 27। तो इसका सही उत्तर रहेगा द, यहां 27%। 11वां प्रश्न, लिग्नाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो इसका सही उत्तर है यहां पर ए उत्तर रहेगा यहां पर 28 से 30%। 12वां प्रश्न, बिटुमिनस कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। बिटुमिनस जो तीसरे प्रकार का कोयला है इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 78 से 86%, यानी इसका सही उत्तर यहां पर है। 13वां प्रश्न, एंथ्रेसाइट कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। साथियों ये कोयला सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला होता है, सबसे बढ़िया कोयला यही है। तो इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो यहां ऑप्शन द सही रहेगा, 94 से 98%। 14वां प्रश्न, कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। तो यह प्रश्न रीट 2018 में पूछा गया था, इसका सही उत्तर है द, एंथ्रेसाइट। 15वां प्रश्न, सबसे घटिया कोयला है जिस कोयले में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम और नमी सबसे ज्यादा होती है, वो कोयला होता है पीट, यानी पीट में सिर्फ 27% के करीब कोयला मिलता है, कार्बन मिलता है। तो सबसे घटिया कोयला जो है वो है पीट, यानी इसका ऑप्शन रहेगा यहां पर ए। 16वां प्रश्न, उत्तम किस्म का या सबसे बढ़िया कोयला है। तो इसका ऑप्शन हम देखें साथियों यहां पर द सही रहेगा, एंथ्रेसाइट। 17वां प्रश्न, कोयले में नमी के आधार पर बढ़ता क्रम है। बढ़ता क्रम, बढ़ते क्रम में साथियों हमें निम्न से उच्च की ओर चलना है। तो किस कोयले में नमी की मात्रा सबसे कम है और किस कोयले में नमी की मात्रा सबसे ज्यादा है, यह बताना है। और जिसमें नमी की मात्रा ज्यादा होगी उसमें कार्बन का प्रतिशत मान कम मिलेगा। तो साथियों यहां उत्तर सही रहेगा, क्योंकि एंथ्रेसाइट में नमी सबसे कम है और पीट में नमी सबसे ज्यादा है। तो यहां जो ऑप्शन है वो सही रहेगा, और एंथ्रेसाइट से हम पीट की ओर बढ़ेंगे जैसे जैसे, तो नमी की मात्रा हमें पीट में ज्यादा मिलेगी। 18वां प्रश्न, कोयले में कार्बन की मात्रा के आधार पर बढ़ता क्रम है। अब कार्बन की मात्रा जिस कोयले में सबसे अधिक मिलती है वो होता है एंथ्रेसाइट, और सबसे कम मिलती है वो कौन सा है? पीट। तो साथियों यहां हम ऑप्शन ए को सही करेंगे, क्योंकि पीट में कार्बन की मात्रा सबसे कम है और एंथ्रेसाइट में सबसे ज्यादा। तो पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रेसाइट, ये इनका क्रम रहेगा, बढ़ता क्रम। तो ऑप्शन ए यहां सही है। 19वां प्रश्न, कोयले को हवा की अनुपस्थिति में 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर कोल तार, कोल गैस, अमोनिया प्राप्त होते हैं। इस प्रक्रिया को कोयले का कहते हैं, यानी क्या कहा जाता है? नाइट्रीकरण, भंजक आसवन, ओजोनीकरण या कार्बनीकरण। तो साथियों यहां ऑप्शन बी सही रहेगा, भंजक आसवन। 20वां प्रश्न, कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है। कोयला निर्माण की प्रथम अवस्था है पीट, यानी जब कोयला बनना स्टार्ट होता है तो उस अवस्था को
पीट कहा जाता है। तो ऑप्शन यहां ए सही रहेगा। प्रश्न 21वां, कोयला निर्माण की अंतिम अवस्था है। तो साथियों हम सभी जानते हैं जब कोयला बन जाता है तो वो कठोर हो जाता है और उसका घनत्व जो होता है उच्च हो जाता है और उसका आयतन कम रह जाता है। तो वो कोयला एंथ्रासाइट कोयला है, यानी जब कोयला पूरा बन जाता है तो उस अवस्था को कोयले की क्या बोला जाता है? एंथ्रेसाइट। तो कोयला निर्माण की प्रारंभिक अवस्था या प्रथम अवस्था हम कह सकते हैं पीट है और अंतिम अवस्था क्या है? एंथ्रेसाइट है। 22वां प्रश्न, कोयले के प्रक्रमण से प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कोयले से हम किसको प्राप्त नहीं कर सकते? कोक को, कोलतार को, बिटुमेन को और कोयला गैस को। तो साथियों मैं आपको बता दूं, कोक, कोलतार और कोयला गैस ये कोयले से प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन बिटुमेन कोयले से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिटुमेन जो होता है वो पेट्रोलियम अवयव होता है, यानी पेट्रोलियम का संगठक है। तो यहां इसका ऑप्शन सही है बिटुमेन, यानी से, क्योंकि बिटुमेन एक पेट्रोलियम अवयव है जबकि बाकी तीनों कोयले से प्राप्त होते हैं। और आजकल पक्की सड़क बनाने के लिए कोलतार के स्थान पर बिटुमेन का प्रयोग होता है। तो साथियों इस बात को आपने ध्यान रखना है कि आजकल पक्की सड़कों को बनाने में कोलतार के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं? बिटुमेन का। और बिटुमेन क्या है? पेट्रोलियम अवयव है। 23वां प्रश्न, कोयले के अपूर्ण या सीमित दहन से बनता है। जब कोयले को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, या अपूर्ण या सीमित यानी बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, तो कोयला जलकर क्या बनाता है? C3O2, CO, CO2 या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही उत्तर रहेगा ब, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और हम सभी जानते हैं कि जो ठंडे प्रदेश हैं वहां के लोग कमरे में अंगीठी जलाकर, यानी कोयले ईंधन युक्त अंगीठी जलाकर कमरे को बंद कर लेते हैं, खिड़कियां रोशनदान बंद कर लेते हैं। और हम अक्सर न्यूज़पेपर में या टीवी के माध्यम से ये प्राप्त करते रहते हैं संदेश कि वहां के लोगों की मृत्यु हो जाती है दम घुटने से। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि जब कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे कोयला ईंधन जलेगा तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन उतनी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि खिड़की दरवाजे सब बंद होंगे, तो कमरे में ऑक्सीजन की मात्रा कम रह जाएगी। तो सीमित मात्रा में उस कोयले को जलना होगा, जिससे कि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होगी और वो गैस अपने रुधिर में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक संकुल बना देगी, जिसके कारण दम घुटने से मृत्यु हो जाती है। तो यहां इसका सही उत्तर रहेगा ब, यानी CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। 24वां प्रश्न, कोयले के पूर्ण दहन से बनता है। यह सभी हम जानते हैं साथियों कि कोयले को जब पूर्ण रूप से जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और हम सभी 10वीं में विज्ञान के अंतर्गत संयोजन अभिक्रिया में कोयले के दहन की अभिक्रिया को पढ़ते हैं C+O2 से CO2। तो इसका सही उत्तर रहेगा यहां पर से, यानी CO2। 25वां प्रश्न, रेल इंजनों में भाप बनाने में किसका उपयोग होता था? तो हम सभी जानते हैं साथियों कि जो भाप वाले इंजन चलते थे उनमें कोयला ईंधन के रूप में जलाया जाता था, यानी भाप उत्पन्न करने में कोयला इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका सही उत्तर यहां पर रहेगा से, यानी कोयला। तो अब हम साथियों कोयले के कुछ उपयोग देख लेते हैं। कोयले के क्या क्या उपयोग हैं? खाना पकाने हेतु उपयोग आने वाले ईंधनों के रूप में, रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में, तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने में, अर्थात ये जो विद्युत उत्पादन करते हैं थर्मल स्टेशन में, तो उसमें जैसे गंगानगर जिले में ये जो सूरतगढ़ में थर्मल जो स्टेशन है वहां कोयले से विद्युत उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी थर्मल स्टेशन में कोयले से ही विद्युत उत्पादन किया जाए। कई जगह ये जो लकड़ी है उससे भी विद्युत उत्पादन किया जाता है, लकड़ी को जलाकर। लेकिन हम यहां
कोयले के उपयोगों में ये उपयोग जनरली बात कर रहे हैं कि तापीय शक्ति संयंत्रों में यानी विद्युत उत्पन्न करने में कोयले का उपयोग होता है, जैसे कि ये सूरतगढ़ थर्मल स्टेशन में कोयले से विद्युत उत्पादन होता है। तो इसी प्रकार अन्य जगह भी थर्मल स्टेशन में इसका उपयोग हो सकता है। तो 4 नंबर उपयोग है विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में। अब बहुत सारे उद्योग ऐसे हैं जिनमें ईंधन के रूप में लकड़ी को नहीं जलाया जाता, जबकि कोयले को जलाया जाता है। 5वां उपयोग है कोक, कोलतार, कोयला गैस निर्माण में। तो साथियों, ये आज के इस लेक्चर में मैंने 25 इंपॉर्टेंट कोयले से संबंधित प्रश्न शामिल किए थे और कोयले के उपयोग। तो अगर आपको साथियों मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, और जो नए यूजर्स हैं जो पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय रहते मिल सके। धन्यवाद साथियों।